देखिए गाइस, हवा हवा में एडवाइस नहीं देने वाला हूं। आई एम एन इंटरनेशनली पब्लिश्ड रिसर्चर इन पॉलिटिकल साइंस, तो मेरी बातें ध्यान से सुनना। खुद मेरे 98 आए थे और हमारे स्टूडेंट्स के तो 100 ऐसे आते रहते हैं जैसे कोई रुकावट ही ना हो। मेरी एक एक बात अगर आपने सुन ली, ये वीडियो एंड तक देख लिया, तो आपके 100 आने के चांसेस पॉलिटिकल साइंस में इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। व्हाट्स अप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड गाइड। और आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन पॉलिटिकल साइंस। यस गाइज, ये वीडियो में मैं आपको ऐसे स्टेप्स देने वाला हूं, ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स देने वाला हूं, अगर आपने उन्हें इंप्लीमेंट कर लिया, अगर आप समझ गए ऐसे पढ़ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 95 प्लस तो आपके आने ही आने हैं और 100 के तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन एक चीज है, आप मुझे जानते हो, हम यहां पे इतनी बढ़िया एडवाइस देते हैं, इतनी यूनिक एडवाइस देते हैं, आपको एक एक चीज ध्यान से सुननी है, एक एक चीज को आपको नोट डाउन करना है, एंड यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। और अपने दोस्तों का भी भला करना है, सबसे पहले खुद का भला कर लीजिए। ग्रैंड गाइड को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज वालों के लिए इतना बढ़िया कंटेंट आने वाला है, ड्रॉन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ आवर स्टूडेंट्स हियर एट ग्रैंड गाइड। माय नेम इज ऋत्विक। मेरे 98 आए थे पॉलिटिकल साइंस में, 96.25 आए थे 12th में, और मैंने इंग्लिश ऑनर्स करी है रामजस कॉलेज नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जहां पे मेरा माइनर पॉलिटिकल साइंस था। तो मैंने उस लेवल तक कर रखी है, रिसर्च पेपर्स लिख डाले हैं, इंटरनेशनली पब्लिश कर डाले हैं। तो जो भी मैं बताने वाला हूं माय डियर चैंपियंस, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉलिटिकल साइंस को अगर आप एक ऐसा सब्जेक्ट मानते हो जो इंटरेस्टिंग है और इजी है, मैं उस बात को वैलिडेट करना चाहता हूं, मैं उसे कंटेस्ट करने नहीं आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हां, 12th की पॉलिटिकल साइंस इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इतनी ज्यादा आसान है कि आपके उसमें नंबर बहुत बढ़िया आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कंप्लेसेंट हो जाएं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम पॉलिटिकल साइंस को इजी मान के इग्नोर करते रहें, हम हिस्ट्री पढ़ते रहें या साइकोलॉजी पढ़ते रहें या बिजनेस स्टडीज पढ़ते रहें। पॉलिटिकल साइंस को भी हमें इज्जत देनी है। जैसे मैं आपको कहता हूं ना, इंग्लिश को इज्जत दो, रोज रात को 30 मिनट पढ़ो ग्रैंड गाइड से, वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप पॉलिटिकल साइंस को इज्जत दो। हमारे स्टूडेंट्स के ग्रैंड गाइड में 2024 2025 की अगर मैं बैच की बात करूं, 100 ऐसे आए हैं, मैं गिन भी नहीं सकता। बाकी लोग एकदम रिजल्ट की लिस्टें निकालते हैं, हम रिजल्ट की लिस्ट निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि कितने लोगों का ट्रैक रखें, इतनी सारी एनरोलमेंट, उसके बाद इतने सारे 100, उन सबसे लेकिन मैंने कईयों से बात करी है और ये सारी टिप्स कंफर्म हो चुकी हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट मी टेल यू हाउ यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन पॉलिटिकल साइंस। देखिए माय डियर चैंपियंस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हमें रोट लर्न करना है। आप लोग कहोगे, अरे यार ह्यूमैनिटीज में है, हमें तो रोट लर्न करना तो बचपन से सिखाया गया है। हाँ, रोट लर्निंग टू सम डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीटली रोट लर्न कर लोगे ना, जैसे हम साइकोलॉजी या हिस्ट्री को करते हैं, तो एग्जाम टाइम पर हमें बहुत ज्यादा मुसीबत फेस करनी पड़ेगी। देखिए गाइस, वी डोंट वांट टू फेस दिस कठिनाई, वी डोंट वांट टू फेस दिस डिफिकल्टी। रोट लर्निंग हमें पॉलिटिकल साइंस की नहीं करनी है। इनफैक्ट व्हाट वी शुड बी डूइंग इज रीडिंग पॉलिटिकल साइंस। वी शुड रीड अ चैप्टर अगेन एंड अगेन। लेकिन रोट लर्निंग, आप कहोगे सर ये तो बेसिक है, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट होकर हमें कहीं ना कहीं तो रट्टा मारना पड़ेगा। यस, you don't have to rote learn the entire chapter, but you have to rote learn the keywords. And इससे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, a concept that all Grand Acad champions of class 12 or class 11 political science must understand is what we call ऑपरेटिव कीवर्ड्स। ऑपरेटिव कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है बेटा? अगर मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊं, तो ऐसे कीवर्ड्स जो एक सेंटेंस को चेंज कर देते हैं या डिफाइन कर देते हैं। पॉलिटिकल साइंस का एग्जांपल लेते हैं, द राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसमें अगर हम कीवर्ड्स ढूंढें तो वो क्या होगा? राइट टू वोट बिकम्स अ की कॉन्सेप्ट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बिकम्स अ कीवर्ड। तो ये जो दोनों सेट्स हैं, इन्हें हमें रोट लर्न करना है। अगर आप लेट्स से क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर वाला चैप्टर उठा लेते हो, इतना बड़ा चैप्टर है, एक एक लाइन को रोट लर्न करोगे, तो जब आप लिखोगे ना बोर्ड एग्जाम में, आपको मेरी बातें याद आएंगी और आप इधर आके कमेंट करोगे कि सर सही बात है, रोट लर्न नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर आप रोट लर्न करोगे पॉलिटिकल साइंस में, आप आंसर्स लिख ही नहीं पाओगे, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में आपको चीजें इंटरलिंक करनी होती हैं। अब सीबीएसई एनालाइज करवाता है, हमें कॉम्पिटेंसी टाइप क्वेश्चंस देता है, जिसमें हमें एक्सप्लेन करना होता है। जो आदमी रोट लर्न करके चला जाए वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, कीवर्ड्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। और हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है बेटा? माय डियर चैंपियंस, ग्रैंड अकेड के कोर्सेज में आपको कीवर्ड्स मिल ही जाते हैं, लेकिन जब भी आप खुद एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रहे हो ना माय डियर चैंपियंस,
एक लाइन में सोचो इस लाइन को डिफाइन क्या करता है। जैसे शाही पनीर में पनीर या फिर जो क्रीम है वो फ्लेवर को डिफाइन करती है, तो आपको हर सेंटेंस का पनीर या क्रीम ढूंढना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दिया, और एग्जांपल्स के लिए कमेंट डाउन बिलो, मैं एक और वीडियोस पे बना सकता हूं, लेकिन लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हुए मेक श्योर टू अंडरलाइन ऑल द कीवर्ड्स एंड मेक श्योर दैट you are rote learning them as you go on. My second tip for you is that political science is not a humanities subject. आप शॉक हो जाओगे गाइज, क्या बातें हो रही हैं इधर। ऋत्विक सर हमें कैसे बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट नहीं है? वो खुद ह्यूमैनिटी स्टूडेंट थे, वो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। यस, टेक्निकली ऑब्वियसली गाइस पॉलिटिकल साइंस एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, बट मैं चाहता हूं सारे ग्रैंड अकाड चैंपियंस जिनके अंदर एम्बिशन है, वो स्पार्क है, वो फायर है मार्क्स लाने का, वो समझें कि ये ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट नहीं है। इन द सेंस कि हम इसे एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ेंगे जैसे हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जैसे हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें, मैं आपको भी बता देता हूं, हमें स्टडीइंग पे फोकस नहीं करना। रोड लर्निंग का तो आपको पता है कि हमें नहीं फोकस करना, लेकिन पढ़ाई पे नहीं फोकस करना है। इसमें हमें रीडिंग पे फोकस करना है। देयर बाय दिस मीन्स दैट पॉलिटिकल साइंस इज लाइक इंग्लिश, इट इज लाइक लिटरेचर। क्योंकि जितना आप इसे पढ़ोगे, जितने आप एनसीईआरटी लाइन से अक्वेंट होगे, उतनी आपकी मास्टरी बढ़ेगी। ये लिख के ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर अगर आपने 7, 8, 9, 10, 11, 12 बार पढ़ लिया तो 95 प्लस के चांसेस इतने ऊपर चले जाएंगे। 100 टारगेट कर रहे हो, उसके चांसेस इतने ऊपर चले जाएंगे। सो रिमेंबर, लेस टाइम रोट लर्निंग, even lesser time studying, most time should be spent reading the chapters. अगर आप देखोगे क्लास 11 को पॉलिटिकल साइंस की और क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, अंतर तो बहुत है। क्लास 11 इज कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली थ्योरेटिकल, लेकिन आई एम श्योर यू वुड एग्री क्लास 12 में इतनी टर्मिनोलॉजीज नहीं है। व्हाट इज क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस? हिस्ट्री है भाई, पॉलिटिकल हिस्ट्री है ऑफ द कंटेम्पररी वर्ल्ड एंड ऑफ आवर कंट्री इंडिया। तो हमें उसे एक स्टोरी लाइन के फॉर्मेट से देखना है। इंडेक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लाइन में ऑर्डर में हमें पढ़ना है, रीड करना है, पढ़ाई नहीं करनी। जितना आप पॉलिटिकल साइंस को इंग्लिश की तरह ट्रीट करोगे और लिटरेचर की तरह ट्रीट करके रीड करोगे, उतने ज्यादा नंबर आपके पॉलिटिकल साइंस में आएंगे। माय थर्ड टिप फॉर एनीवन हु वांट्स टू स्कोर 100 इन पॉलिटिकल साइंस इज टू अंडरस्टैंड समथिंग वी कॉल्ड आंसर ट्विस्टिंग। देखिए गाइस, आंसर ट्विस्टिंग का एक और वर्ड है, एक और टर्म है जिसका मतलब है आंसर इंटरलिंकिंग। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में भी बताई है। अगर हमने नोटिस किया हो तो चाहे हमारी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक हो या फिर हमारी इंडियन पॉलिटिक्स वाली वर्ल्ड बुक हो, उसमें अगर हम इंडेक्स वाइज चीजें देखें तो सब कुछ ऑर्डर में है। 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स ले लो तो इंडियन बुक शुरू होती है प्री इंडिपेंडेंस से, इंडिपेंडेंस के टाइम से लेके और फिर रीसेंट डेवलपमेंट्स में खत्म होती है, जिसमें 2025 की भी खबर आ सकती है। अगर हम कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो कोल्ड वॉर से लेके आपको पता है ग्लोबलाइजेशन तक आपका चल रहा है। तो ये सब एक स्टोरी के फॉर्म में अरेंज्ड है। दिस मींस कि अगर आपके पास एक आंसर लिखने को आता है, क्वेश्चन आता है अबाउट द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, मतलब द इमरजेंसी, तो उससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा है आप उसके पॉइंट्स भी लिख सकते हो। अगर आप बाइपोलैरिटी के बारे में लिख रहे हो तो आप कोल्ड वॉर के बारे में भी लिख सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। एंड रिमेंबर व्हाट आई सेड, पॉलिटिकल साइंस इज अबाउट एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्लेनेशन कैन ओनली बी एनहांस्ड विद कॉन्टेक्स्ट। और वो कॉन्टेक्स्ट कहां से आएगा? आंसर रिलेशन से, आंसर इंटरलिंकिंग से। चाहे आप पॉलिटिकल साइंस छोड़ो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, हिस्ट्री की जो थर्ड बुक है माय डियर चैंपियंस, वो कितनी ज्यादा रिलेट करती है विद आवर पॉलिटिकल साइंस की इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक। तो अगर आप मल्टीपल चैप्टर्स में से पॉइंट्स लिखोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है हम कम पॉइंट्स लिखें। देखिए गाइस, लोग आपको बहुत बेवकूफ बनाएंगे, बोलेंगे कि ह्यूमैनिटीज में आंसर राइटिंग में आपको ये करना पड़ेगा, वर्ड लिमिट देखनी पड़ेगी। टेक इट फ्रॉम मी, इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को मेंटोर कर चुका हूं ह्यूमैनिटीज में, खुद इतने बढ़िया नंबर ला चुका हूं, रामजोस कॉलेज से पढ़ चुका हूं, रिसर्चर हूं, मेरी बात मान लो, वर्ड लिमिट कुछ नहीं होता। तो आंसर इंटरलिंकिंग इज समथिंग दैट वी ऑल हैव टू फोकस ऑन इफ वी आर टू स्कोर 100 इन पॉलिटिकल साइंस। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने लॉन्च कर दिया है अपना ग्रैंड पॉलिटिकल साइंस चैंपियन कोर्स और ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स। ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स में आपके जितने भी 5-6 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री होगा, साइकोलॉजी होगा, जो भी आपका है, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। वो आपको
आपको पैकेज में मिल जाएगा। ये दोनों कोर्सेज हैं, इसके मैं फीचर्स बता देता हूं। आप अगर हमें सिर्फ पॉल साइंस के लिए ज्वाइन करना चाहते हो उसके भी फीचर्स सेम है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो फॉर ऑल सब्जेक्ट्स उसके भी फीचर्स सेम है। हर ग्रैंड गाइड कोर्स में आपको लाइव मेंटोरशिप मिलेगी, मैं खुद आऊंगा, हमारी पूरी ग्रैंड गाइड टीम आएगी, आपसे पर्सनली बात करेगी और आपको बताएगी कि आपको इस हफ्ते क्या करना है। ये वीकली होता है, वेडनेसडे को हम आपको स्ट्रेटजी देते हैं, गाइड करते हैं, आपका माइंडसेट सही रखते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन लेक्चर्स मिलेंगे आपको, जो भी हम आपको सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं। चैंपियन क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, इस चैंपियन क्वेश्चन बैंक पीडीएफ में से बोर्ड एग्जाम्स में 2024 में 2025 में एकदम निकल के क्वेश्चंस आ गए गाइस। सो दिस इज अ वेरी वेरी की रिसोर्स दैट यू गेट इन ग्रैंड अकाउंट कोर्सेज। आपको सबसे बढ़िया नोट्स मिलते हैं, इतनी क्वालिफाइड फैकल्टी ने ये बनाए हैं, सैंपल पेपर्स मिलेंगे एंड सो मच मोर। बाकी बातें मैं करना नहीं चाहता क्योंकि जो अभी ग्रैंड अकाउंट चैंपियंस हैं वो थोड़े ऑफेंड हो जाएंगे, बिकॉज ये सीक्रेट बातें हैं, सीक्रेट फीचर्स हैं। आप अभी के अभी ज्वाइन कर लो, या तो पॉलिटिकल साइंस के लिए या फिर सारे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स के लिए इन द ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स। लिंक्स हैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में, वरना इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो। डिस्काउंट्स लगा दिए हैं, अर्ली एनरोलमेंट्स हो रही हैं, चाहे आप कभी भी देख रहे हो, इस लिंक पे आपको बढ़िया प्राइस मिलेगा। अभी के अभी ज्वाइन कर लो इफ यू वांट टू बी मेंटोर्ड बाय ग्रैंड अकाउंट एंड देयरबाय बाय मी। ओके गाइस, कमेंट्स में बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो एंड वील ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दैट फॉर यू। अभी के अभी ग्रैंड अकाउंट को सब्सक्राइब कर लो, वी हैव मोर सच ब्रिलियंट कंटेंट फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स ऑन इट्स वे। ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।